पूरे कर दी आपने हमारे, आपके आभारी हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। हमारी बेहद गगन में नजर अब हमारी, आपके आभारी हम आपके आभारी, खुशियों से भर दी जिंदगी हमारी। चले हम सभी अपनी स्वस्थिति में बैठेंगे। अपने आप को देखें। मैं दोनों भ्रिकुटियों के बीच जगमगाता सितारा। संपन्न, भरपूर, खुशियों से भरपूर आत्मा मुझे बेहद का बाबा मिला, सब कुछ मिला। सामने अनुभव करें बाबा को। बाबा के साथ अभी हम मुरली का रिविजन करेंगे। ओम शांति, ओम शांति दीदी, ओम शांति, शांति दीदी, ओम शांति, शांति प्यारे बच्चों, ओम शांति आंटी। चलिए आज क्या बोला बाबा ने? अनम्यूट करो सरिता। खुशियों का नगाड़ा बजवा। बेहद का बाप तुम्हें बेहद का वर्षा देने आया है, इसलिए खुशी मेरा। तो ये अनुभव, ये महसूसता हमारी बनी रहनी चाहिए। ये बनी कब रहेगी? आपने सुना होगा दीदी ने क्या बोला था, खुशी सिर्फ खुशी सिर्फ संगम योग पर। क्यों द्वापर में नहीं होती? कलयुग में भी होती है। तो दीदी ने संगम बोला, बाबा नहीं मिलता तो इसलिए खुशी नहीं है द्वापर में।
इन अ वे, यस। थोड़ा और। बाबा तो होते, पहचान नहीं होती बाबा की। हाँ, और मनुष्य मनुष्य को खुशी नहीं दे सकता ना। द्वापर में तो लोग देवी देवताओं की पूजा या अच्छा, लोगों की अभी हमें कौन सी खुशी मिलती है? कला भी अति कम होती इंद्रिय। जाती है। अति इंद्रिय सुख जो मिलता है, बाबा को पाने की जो खुशी है, वो कौन सी है? अविनाशी है, अल्पकाल की नहीं मिलती। किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, किसी चीज पर हमें भी डिपेंडेंट नहीं है। किसी चीज पर डिपेंडेंट ओनली ऑन द वन जो कभी बदलता नहीं। बाकी सब कुछ बदल जाता है। रिश्ते, नाते, मनुष्य, सीजन, घर, प्रॉपर्टी, करियर, एक एक चीज बदलती है। उसका काम है बदलना। हम जब वो स्थाई के पास, कांस्टेंट के पास से जुड़ते हैं, तब खुशी भी स्थाई होती है। और सबसे अमेजिंग बात है, आपने सिर्फ सेकंड का अनुभव किया, उस सेकंड में खुशी है। दुनिया में खुशी पाने के लिए कितनी मेहनत है, मेहनत होती है। कुछ भी, आपने कोई एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट मिला, कोई काम किया, उसका रिजल्ट मिला, कोई नेम फेम मिली, जो भी कुछ हुआ उसके लिए आपने मेहनत की और आपको मिला। जो भी मिला वो बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, क्योंकि नेचर ऑफ द वर्ल्ड इज, फिजिकल वर्ल्ड का नेचर ही है शॉर्ट लिव्ड चेंज। व्हाट नेक्स्ट? और हम सब ने अनुभव जरूर किया होगा कि जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं, दे आर ऑलवेज चेंजिंग। हम कहते हैं ना, बड़ा मूडी है, इसका पता नहीं चलता। ये चलता है कि नहीं सबके साथ। और ये संगम युग के टाइम पर ही क्या होता है कि सबसे डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पेपर हमें बाबा प्रदान करते हैं, है ना। मैं उषा दीदी को सुन रही थी, वो बोलती हैं कि जब मैं 7th क्लास में थी तो मैथ का पेपर था। मैथ का टीचर था, वो कहते मुझे पसंद करता था, पर वो क्या करता था, वो आता था मेरी सीट के पास खड़ा होता था, तो जैसे ही वो खड़े होते थे मैं कॉन्शियस हो जाती थी और मैं गलती कर देती थी, तो उसको अच्छा नहीं लगता था। क्लास के बाद सब कहते थे ओके वी आर गोइंग आउट, क्लास से बाहर जा रहे हैं सब। इनको रोक लेता था और उनको जो उन्होंने गलती करी होती थी उसकी 10 प्रॉब्लम्स और देते थे और बोलते थे कि सॉल्व करो। वो कहती है अंदर उस टाइम तो चलता था, सबको भेज दिया, मुझे तो रोक लिया। अंदर अच्छा नहीं लग रहा होता था, पर करते थे हम। जैसे आज की डेट में तो बच्चे बोलते हैं, उस टाइम पे तो बच्चे कुछ बोलते भी नहीं थे। पर कहते हैं रिजल्ट क्या आया, मेरे 99% आए, उन्होंने कहा। कहते हैं और मेरे से ज्यादा खुशी मेरे टीचर को थी। तो बाबा क्या कर रहा है, अगर हमें लग रहा है कि हमारे को बहुत डिफिकल्ट पेपर आ रहे हैं और बाबा ये क्या हो रहा है, वाई एम आई फेसिंग ऑल दिस, इतनी सारी चीजें, कभी शरीर की कोई बात है, कभी रिलेशनशिप्स की बात है, कभी फाइनेंसेस की बात है, तो बाबा क्या कर रहा है, तैयारी करा रहे हैं, सीखो। तो अगर मेरे पास पेपर आ रहे हैं, मतलब बाबा मुझे बहुत पसंद करते हैं, तो वो पेपर में भी क्या हो जाएगा, खुशी का एलिमेंट, की इसका एंड रिजल्ट क्या होना है। जैसे कड़वी दवाई खा लेते हैं कि उसके बाद पता है ठीक इसके हो। बाद ठीक हो जाएंगे, इसीलिए खाते हैं ना। सो इसलिए बाबा ने बोला है ये एक्चुअल खुशी तुम्हें सिर्फ अब मिलेगी, और कुछ भी हो रहा हो आप सिर्फ मेरे को बुला लो। तो अब आदत पड़ रही है उसको पहले बुलाने की। जी जी दीदी बिल्कुल। और होमवर्क चल रहा है कि नहीं 2 नवंबर के लिए, सारी कर्म इंद्रियों का दरबार लग रहा है कि नहीं? लगाओ, लगाओ।
देखो मेरी आंखें, क्या आपको रियलाइजेशन होगी। कई बार हम समझते हैं कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आज देखो मैंने मनन चिंतन भी लिख लिया, मैंने चार्ट भी दे दिया बाबा को, जो वो चार्ट है, अब ये वाला चार्ट करो। मैंने ये भी कर लिया, मैंने वो भी कर लिया। आपको रियलाइज होगा कि मुझे कितना कुछ करना चाहिए, और जब आप बार बार उसको रोज सोचोगे फिर वो कर्म में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी हम 19 सोल्स हैं कनेक्टेड। हम क्या सोल देख रहे हैं सबको, अपने को? ऐसे ये चेकिंग बढ़ती जाएगी और हम बनते जाएंगे। चलो एक फ्यू सेकंड्स के लिए अपने को आत्मा अनुभव करो। दोनों भ्रिकुटियों के बीच में आत्मा, और सामने वाले देखो स्क्रीन को, सबको मैं ज्योति बिंदु देख रही हूँ। बने ना? बताओ इसमें खुशी का एलिमेंट ऐड हुआ कि नहीं हुआ? स्थिति बनी कि नहीं? अच्छा लगा कि नहीं? हाँ जी। ठीक है। और क्या बोला बाबा ने? माया ने मनुष्यों को किस भ्रम में भरमा दिया? कलयुग की दुनिया तो है ही भ्रम की दुनिया, जिसको हम क्या, बाबा कई बार एग्जाम्पल किसका देते हैं? मिराज का, है ना? तो कौन सा भ्रम है? चीज और pomp, धन है, गाड़ियां हैं, एरोप्लेन है, तो सब मनुष्य इसी को स्वर्ग समझते हैं। इसको तो क्या फिर बोलते बाबा हैं? कहते हैं तथास्तु, फिर इधर ही रहो, इधर ही रहो तो हमारे को फिर स्वर्ग तो मिलने नहीं वाला। तो बाबा ने बोला ये पिछाड़ी का माया का पॉम्प है। सारी साइंस की इन्वेंशंस जो हैं कब हुई? 100 years में, लास्ट 100 years में होती दैट है। इज अ फैक्ट। उससे पहले कुछ भी नहीं था। इवन जब ब्रिटिशर्स थे, वो जो चीजें दिखा रहे थे हमको, वो उनकी तो प्रोग्रेस हमारे से कहीं ज्यादा थी ना, जिसको हम कहते हैं वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री। जैसे दे यूज्ड टू से कि द सन नेवर सेट्स ओवर द ब्रिटिश एम्पायर, रूलर रहे, है ना? तो उनको देखकर हम सोचते थे बड़े, है ना, विद्वान है, वहां तो सारा कुछ है। ये उनको एक थोड़ा सा उनसे कॉम्प्लेक्स हमारे देश वालों को बना। पर ये सब क्या बाबा ने बोला, माया का पॉम्प है। कैसे होता है? आईफोन 15 निकला, उसको खरीद ले, है ना? एक है कि देखो, एक है किसी फिर मुझे पूरी खुशी मिल जाएगी अगर मैं आईफोन मिल गया। हाँ, देखो, 24 एक है किसी का काम है जिसके लिए उसको उसके सारे फीचर्स चाहिए, किसी भी वजह से चाहिए। एक है मुझे सबको दिखाने के लिए चाहिए, मेनली इसीलिए होता है। बस वो उस डिफरेंस को हमारे को याद रखना। मैं जो भी कर रही हूं, मैं क्यों कर रही हूं? किसी को दिखाने के लिए। क्या कहते हैं ना, सबसे बड़ा रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? बस लोग कहेंगे मैं ग्रेट, तो मैं ग्रेट हो गई। लोग कहें, मुझे ये देखना है क्या कहेंगे बाबा। बस जो भी मैं कर रही हूं उसमें बाबा क्या समझेंगे कि ये बच्चे ने क्या किया। जब हम चेकिंग करें ना, ये देखो कि बाबा इसमें मुझे क्या समझेगा, कि ये बच्चा प्रोग्रेस कर रहा है, नहीं कर रहा है, बाबा मुझे देखकर खुश होंगे कि नहीं, है ना? किसी को हम दिखाते हैं मेरे पास ये 10 चीजें आ गई, तो उन लोगों के थॉट्स में क्या चलता है? क्या चलता है? हम भी ले लें, हम व्यर्थ में गए, उनको भी व्यर्थ में डाला, फिर उन्होंने हमसे कुछ अच्छा ले लिया, फिर हमारी वो खुशी उदासी में बदल गई, है ना? जैसे ये एग्जाम्पल शिवानी बहन देती थी
कि कार में जा रहे हैं, बड़े मजे से जा रहे हैं, किसी ने आगे तेज अच्छी बड़ी गाड़ी हमारे से ली हुई है, वो हमारे से तेज आगे निकल गया, वहीं खुशी गायब हो गई। बड़े मजे से पिकनिक में जा रहे हैं। तो व्हाट इज ब्रिंगिंग इन पेन इज द कंपैरिजन। क्योंकि हम क्या सोच रहे हैं कि लोग क्या, बस लोगों के ऊपर हम डिपेंडेंट हैं। लोग बहुत अच्छे हैं, सबको अच्छी दृष्टि से देखना, पर मुझे किसको इंप्रेस करना है? ओनली बाबा। हमें सोचना है कि सबसे बड़ा खजाना क्या कहेगा मेरा बाबा, क्या कहेगा मेरा बाबा। बाबा मुझे देखकर खुश होंगे कि नहीं होंगे। फिर वो 99 नहीं 100% मुझे लेने हैं एंड में, एंड के पेपर में ना। जिसको बाबा ने बोला कि पॉम्प है, पॉम्प का मीनिंग क्या होता है? शो, आउटवर्ड, ग्लैमर। ग्लैमर, ऑल इज आउटसाइड। और हमारा सारा काम कहाँ है? इनसाइड। हम शुरू ही कैसे करते हैं? अपने आत्मा। आपको अंदर देखो। सबसे बाहर पहला की सब लेसन बातों से, बाहर बाकी की सब सब बातों से ध्यान हटाओ। बिल्कुल है। सारी बात ही क्या है? अंदर। सारी बात क्या है? गुप्त। सेवा है गुप्त, है ना। गुप्त सेवा का मतलब क्या है? जो आज दीदी ने भी बोला, तुम्हारी सेवा गुप्त हो, मतलब मनसा, मनसा सेवा। देखा जाए तो राइट बोल रहे हो। थोड़ा और बताओ। हाँ जी बोलो धीरेन भाई। ओ शांति दी, आवाज आ रहा है मेरा? अभी तो आ रहा है। हाँ जी। बस एक चीज ऐड करना चाहूंगा। कल की मुरली में या परसों की मुरली में शायद बाबा ने कहा था कि हमें सर्टिफिकेट लेना है। बाबा का तो है, लेकिन परिवार वालों का उनका भी सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि उनको दिखाना नहीं है, लेकिन उनका सर्टिफिकेट भी लेना है। ये भी ध्यान में रखना। उनका, हाँ, सर्टिफिकेट तो उनका लेना है, पर वो भी सर्टिफिकेट उनका अंदर से होगा। हमारी कोई चीज बाहर नहीं है, किसी के अंदर से दुआ निकलती है ना। तो हमारा सब कुछ गुप्त है, मतलब मेरे अंदर की दृष्टि वृत्ति कौन सी है। मेरी वृत्ति अगर कल्याण की है तो मैं कर रही हूं। अगर वृत्ति में ये है इनको पता चले, दीदी को पता चले, फलाने को पता चले, वहां गड़बड़ है। निस्वार्थ भाव से सेवा है। आई फ्रॉम डीप विद इन मी आई वांट कि सबका भला हो, तो गुप्त है। जो बोला ना, तो दीदी ने बात करी ना, निस्वार्थ और गुप्त, दो बातें बोली ना। स्लोगन पढ़ेगा कोई? अपनी श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना, यही सच्ची सेवा है। और श्रेष्ठ वृत्ति, वृत्ति मतलब मेरा एटीट्यूड। एटीट्यूड किस चीज से बनता है? संकल्पों से, what you're thinking, your thoughts. थॉट से फीलिंग, फीलिंग से फिर एटीट्यूड। पर थॉट्स किससे बनते हैं? Information around you. राइट। इंफॉर्मेशन अराउंड नहीं, द इंफॉर्मेशन दैट आई वांट टू टेक। Want to take, yeah. अराउंड तो बहुत कुछ है, मुझे कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी है? क्या You मेरी, take only what you want to, what you're Yes. interested in. वॉट यू आर इंटरेस्टेड इन, मेरा फोकस वो हो। अब आपका फोकस है ना कि मुझे योग करना है सुबह, फिर मुझे मुरली क्लास सुननी है, फिर मुझे मुरली रिवीजन करना है। फोकस है तो यहां पहुंचे, राइट। तो जब ये फोकस होगा तो इंफॉर्मेशन सारी बाबा के महावाक्यों की होगी, फिर वृत्ति तो वो बनेगी ना। तो बाप समान का बनना मतलब इस वृत्ति को रखना, इस वृत्ति एटीट्यूड को रखना, जो बाबा कहे मुझे करना है, फिर वो ऑटोमेटिकली कल्याण की भावना में ट्रांसफॉर्म होती जाएगी ना। तो बाबा ने क्या बोला? श्रेष्ठ वृत्ति से वायुमंडल को श्रेष्ठ बनाना। जो हम यहाँ अनेक बार बात कर चुके हैं कि मुझसे सबको सुख मिले, मेरा ये एटीट्यूड पक्का हो जाए। बस यहाँ जैसे बाबा ने बोला था ना, यहाँ बोर्ड लगा लो, मैं संतुष्ट हूं और संतुष्ट करती हूं, ऐसे यहाँ बोर्ड लगा लो, सबका भला हो। बस यही एटीट्यूड है। तो दिस इज ओनली सेवा।
और सेवा करने से क्या मिलता है? कहते हैं ना, सेवा करो मेवा मिलता है। सेवा करने से क्या मिलता है? हम सूक्ष्म में खुशी। सेवा करते हैं जी, खुशी। खुशी मिलती है और सबकी दुआएं मिलती है। जो दुआएं मुझे, जब कई बार ऐसे लगता है कि आज बहुत सुंदर योग लग रहा है, होता है ना, वो दुआएं मिल रही होती है उस टाइम। और कई बार चाहते हुए भी उठ भी जाते हैं, राइट टाइम पर भी उठ जाते हैं, योग नहीं लग रहा है, तो कहीं पे हमारे कर्म खींच रहे हैं। तो जितना दुआओं का खाता बढ़ाते जाएंगे, वो फिर वो बैलेंस विल टिप ऑन द दुआओं का साइड। अब बैलेंस जब टिप हो जाता है कर्मों की साइड, फिर हमारे ऊपर नीचे स्थिति हो जाती है। ठीक है। माता किसको बोल रहे हैं? माता वो माता जो गीत है, किसके लिए? जगदम्बा के लिए। जगदम्बा माँ। मम्मा के लिए। मैं 1 मिनट के लिए गीत लगा देती हूँ। वास्तु में मेन माता 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 तू सबकी भाग्य विधाता। माता 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 तू सबकी भाग्य विधाता। माता Recording in progress. क्या बोला? सबकी भाग्य विधाता। भाग्य विधाता। कैसे? सबकी भाग्य बनाने वाली है। हाउ? मम्मा का एग्जाम्पल है ना, जगत अम्बा बोलते हैं उसको। और तो दुर्गा कहते हैं, उसी को काली कलकत्ते वाली बोलते हैं। सरस्वती भी वही है। राइट, पर क्वेश्चन है कि हाउ इज शी भाग्य विधाता? उनसे सब ज्ञान माताओं की पालना करके उनको पालना उन्होंने करी, इसलिए क्या उनका कौन सा पार्ट था जो आप जैसे आप बता रहे हो? हाँ जी का पार्ट। हाँ जी का पाठ जो बाबा ने बोला वो करना है, जो बोला वो विदाउट क्वेश्चन। विद नो क्वेश्चन। तो कोई बात हुई, एक बार मम्मा के आंखों से आंसू आए, तो बाबा ने उनको बोला कि आंखों में आंसू चाहे आ जाए पर वो नीचे टपकने नहीं चाहिए, और उन्होंने उस चीज को फॉलो किया। कंट्रोलिंग पावर। कुछ हो जाए कि तुम्हें बाबा मिला तो रोने की बातें खत्म। मतलब इतना ज्यादा हाँ जी का पाठ, तो वो ऐसा जो होता है वो कैसा बन जाता है? किसको फॉलो कर रहे हैं? भगवान को। भगवान को। तो जब बाबा की एक एक बात को फॉलो करेंगे तो कैसे बन जाएंगे? मास्टर भगवान। तो सबकी भाग्य विधाता सबका भाग्य कैसे बनाती है? अपनी दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प, समय, बोल, श्वास, अपनी सारी जो संगम युग की प्रॉपर्टी है सबके लिए समर्पण करती है वो। दृष्टि, वृत्ति, कृति, संकल्प, समय, श्वास,
और संगम युग की प्रॉपर्टी वो भी देती है। मतलब संगम युग की प्रॉपर्टी क्या है? खुशी, खुशी, सारे और शक्तियां वो सबको देने के लिए करती है। वो अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसका एटीट्यूड क्या है? मुझे देना है। जब मैं ये करती हूं तो मैं भी जगदम्बा के समान बन जाती, फिर मैं ही दुर्गा और मैं ही काली। ठीक है ना? जगत के मनुष्य, जगत अम्बा अर्थात जगत के मनुष्यों को रचने वाली। उन्होंने ढेर नाम दिए हैं, ये भक्ति मार्ग की सामग्री। वो जो नाम दिए हैं वो किसके लिए दिए हैं? उनके कर्तव्य को देखकर। और बताओ क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा कि जब से भक्ति मार्ग शुरू होता है तब से रावण राज्य भी शुरू होता है। भक्ति के साथ क्या क्या कनेक्टेड है? रावण राज। और क्या कनेक्टेड है? मुरली से भी सुनाओ, अपना भी सुनाओ। शोक वाटिका में, शोक वाटिका। और भ्रष्टाचारी, आसुरी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय जी। और दीदी ने आज ये भी सुना है कि रामायण से भ्रम कनेक्टेड है। कितने सारे भ्रम दिए हैं भ्रम में। तो भक्ति मार्ग इक्वल्स टू भ्रम। भक्ति मार्ग इक्वल्स टू अंधश्रद्धा। हाँ जी, हाँ जी, देखा मैं। अंधश्रद्धा, अंधश्रद्धा। अंधश्रद्धा है तभी भटकना है। अंधश्रद्धा शब्द ही बताता है कि दिखता ही नहीं कुछ भी। अच्छा, अंधश्रद्धा क्यों करते हैं? क्योंकि पहचान ही नहीं है, जानते नहीं है। पर वो करते हैं ना। क्यों करते हैं? मुझे लगता है मेहनत भी नहीं है उसमें, इसीलिए। हाँ, दे वांट जस्ट अ क्विक फिक्स। हमें कुछ ना करना पड़े। Whatever anybody says, आप blindly follow करते। इनकी रिजल्ट चाहिए पर मेहनत नहीं करनी। अपने को बदलने में तो नहीं बिलीव करते, क्योंकि वहां पे ब्लेम गेम चलता है। हर चीज में किसी और की गलती है। जब कोई मनुष्य नजर नहीं आता तो कहते हैं भगवान की गलती है, क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं, वो कुछ कहता नहीं, चलो भगवान को ही दोषी ठहरा दो। उससे क्या होता है? मुझे तो कुछ नहीं करना, किसी और की गलती, बस ये करो तो ये क्विक फिक्स हो जाएगा। कहते ना, हमें बच्चा गुरु ने दिया, हमें ये सारा कुछ गुरु जी ने दिया। सो हम बस वरदान और आशीर्वाद मांगते हैं, वो उनके कहने से हो जाएगा। हमें नहीं करना कुछ भी, हमें नहीं करना। और गुरु को दोषी नहीं ठहराते, भगवान को दोषी ठहरा देते, क्योंकि उनको ही भगवान मान लेते हैं। भक्ति में जो मंत्रों का, पर उसको दोष नहीं देते। गुरु के पास जाकर कुछ ना हो फिर भी भगवान को दोषी ठहराते हैं। मुरली में भी है ना। फिर बाबा ने जो बोला, भक्ति करते करते कंगाल बने हैं। कंगाल किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ ना हो। नहीं होता। हाँ, सारा दे देते हैं। दे देते हैं नहीं, खाली हो, खाली हो गया। नहीं होते। जो सारा जो खाली होता है, जिसके पास कोई, दुनिया में तो जिसके पास कोई वेल्थ नहीं है, कुछ नहीं है ना। तो हम यहाँ पे भक्ति करते करते कंगाल बन जाते हैं। कैसे कंगाल बनते हैं? किस चीज के कंगाल बनते हैं? नॉलेज से, अपनी वृत्ति से, अपनी कृति से हम नीचे गिर जाते हैं। किस चीज के कंगाल बनते हैं? वृत्ति कृति में हमारा सोच मांग वर्च्यूज के, वर्च्यूज के, गुणों के, शक्तियों के कमजोर हो जाते हैं। और बाबा ने क्या बोला भक्ति मार्ग के लिए? भक्ति मार्ग में आमदनी कैसी और ज्ञान मार्ग की आमदनी कैसी? कैसी है? ज्ञान मार्ग की आमदनी से भंडारा भर जाता है। ज्ञान मार्ग की अविनाशी
और भक्ति मार्ग के विनाशी, विनाशी, अल्पकाल के लिए है, अल्पकाल के लिए, जो भ्रम में ले जाती है। आज करोड़ों रुपए मिल गए, महल बना लिया, महल में बैठकर भी दुखी हैं। फिर मानसरोवर किसको बोला? एक तालाब बना दिया, उसको नाम रख दिया मानसरोवर। उसमें कहते हैं उसमें डुबकी लगाओ तो तुम्हारी इच्छा पूरी होगी, तुम परी बन जाओगे। तो हम बाबा ने आज बोला मानसरोवर अर्थात निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान सागर मनुष्य के तन में आकर ये ज्ञान सुनाते हैं। ये है मानसरोवर। माना ज्ञान मान सरोवर। जिस ज्ञान में डुबकी लगाओ तो मैं आत्मा फरिश्ता बन जाती हूँ। फरिश्ता अर्थात जिसका फर्श से कोई नाता नहीं। फर्श से न्यारा मतलब धरती और धरती की बातों से, धरती के संबंधों से न्यारा। सारे संबंध कैसे हो जाते हैं? रूह से, आत्मा से। बाबा ने आज फिर बोला कि नंबर 1 है श्रीमद् भागवत गीता, लेकिन उसी का खंडन कर देते हैं। सबसे बड़ा खंडन क्या है? कृष्ण को दिखाते हैं कि वो उनकी कितनी बुराइयां करते हैं। वो साथ में बुराई करते हैं, साथ में कहते हैं भगवान के महावाक्य। भगवान जी वो कहते हैं कि सर्प ने डसा, स्त्रियों के कपड़े चुराए, भगाया, ये सब झूठ कलंक है ना, ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल। फिर चलते चलते माया का थप्पड़ लगता है। ये युद्ध स्थल है। माया का जब थप्पड़ लगता है तो हमेशा हमें पता नहीं चलता, कभी चलता है और कभी नहीं चलता। कभी नहीं पता चलता। 2 विकार हैं जिनका बिल्कुल पता नहीं चलता। मोह का एक तो, हाँ, एक मोह और दूसरा अहंकार, लोभ। लोभ। आई वॉन्ट दिस, उसमें पड़ जाते हैं और फिर उस वक्त कुछ और ध्यान तो आता नहीं। आई वॉन्ट दिस कुड बी अ फिजिकल थिंग, कुड बी यू वॉन्ट अ थिंग इन अ सर्टन वे, कि ये व्यक्ति ऐसा मेरे साथ व्यवहार करे। ये कल इसने मुझे फोन किया था, आज फिर से फोन करे। कल फूल लाके दिए थे, आज फिर से लाए। इसी तरह की जो चीजें हैं ये भी लोभ में आ जाता है। बाबा बताते हैं ना, इसीलिए बाबा ने बोला ये युद्ध स्थल है। जो आज की दुनिया की वॉर है वो कैसी है? सीक्रेट मिशंस होते हैं। जो पुराने टाइम में गोरिल्ला वॉरफेयर कहते थे ना, आज के टाइम में उसको क्या कहते हैं? कोई भी लड़ाई जो होती है वो आगे खुल के नहीं होती है। पहले तलवारों से सामने फेस टू फेस होती थी, अब हर चीज छुप के करती है। कोल्ड वॉर, कोल्ड वॉर, इवन इफ इट इज एक्चुअल, इट इज मिसाइल्स के पीछे बैठ के करते हैं, है ना। एक वो क्या हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक। हाँ, उसमें क्या था? चुपके से करना है। जो भी कोई चीज हम सीक्रेटली करते हैं इसका मतलब फेस करने की हिम्मत नहीं है, इसीलिए करते हैं ना छुप के। उसको पता ना चले, पता है वो मुझसे ज्यादा पावरफुल है, इसलिए। तो इसीलिए बाबा ने बोला ये है युद्ध स्थल। कोई इंसान कोई चीज लालच में करता है तो वो नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैंने लालच में किया, पर अंदर चल रहा होता है, उसको युद्ध स्थल बोलते हैं। तो इसको यज्ञ को क्या क्या नाम है? राजस्व, अश्वमेघ। पूरा बोलो। राजस्व अश्वमेघ गीता ज्ञान अविनाशी, रुद्र, अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। राजस्व का क्या मतलब है? राजा ही देने वाला, राजा ही देने वाला, मेरे को खुद का राजा बनाने वाला। और अश्वमेघ अपने शरीर का अस्वाहा करना, आहुति देना। आहुति कैसे देंगे? आत्मिक स्थिति में
मेघ मतलब बादल भी होता है, मेघ मतलब फास्ट स्पीड से। हम जब अशरीरी होते हैं कैसे होते हैं? सेकंड से कम में हो जाते हैं ना। अश्वमेघ। रुद्र, रुद्र कौन? शिव। रुद्र अविनाशी, जो मुझे अपने अविनाशी होने का और मुझे अविनाशी खुशी देने वाला। अविनाशी गीता ज्ञान यज्ञ। और यज्ञ में क्या करते हैं? बलि चढ़ते हैं। बलि चढ़ना किसको कहेंगे? ना बहन, वी कांट हियर यू। ओके, नहीं सुनाई तो दे रहा है। सुनाई दे रहा है अभी? फॉर अ फ्यू सेकंड्स चली गई थी। इज दैट ओके? अच्छा, अब बताओ बलि चढ़ना किसको कहते हैं? तो इसलिए समर्पण होना, तन मन धन से समर्पण। समर्पण करना। कर देते हैं तो उसको क्या बलि चढ़। क्या क्या समर्पण करना है? मन बुद्धि। तो रावण की कमजोरियां हैं। अपनी तो नहीं बोलनी कि अपनी कमजोरियां, अपनी कमजोरियां, अपनी कमियां, विकार, बुराई आदतें, ये तो सारी बुराइयां हो गई। और मन बुद्धि। मन बुद्धि, आगे संस्कार भी। संस्कारों को भी। कौन से संस्कार? जो भगवान के, वो मेरे। अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, तुझे दिया। मतलब अभी जो बात करी थी, दृष्टि, वृत्ति, कृति, मन बुद्धि संस्कार, जैसे आपने कहा स्वभाव संस्कार, मेरा श्वास, मेरा समय, और जो गुण मुझे मिल रहे हैं उनका भी, अविनाशी गुणों का भी समर्पण। मतलब जहां बाबा चाहे उसको वहां लगाए। मैं बाबा के साथ योग में बैठी, मैंने मनसा सेवा की, मैं क्या कहती हूँ? बाबा ये सारी सेवा का फल भी तुझे दे रही हूं, तूने जहां यूज करना है वहां यूज कर, मुझे तो पता नहीं, मैं तो बैठ गई हूं। मेरे मन में है कि यहाँ वॉर हो रही है, मैं वहां देना चाहती हूँ, ठीक है? बाकी वो सबका भला हो इससे। अब वॉर में भी हमें क्या पता किसको कहाँ जरूरत है? सब कुछ तुझे अर्पण। ही नोस। इसके ऊपर मैं आपको एक मुरली का छोटा सा एक्सर्प्ट सुनाना चाहती हूँ। संपूर्ण समर्पण हुए हो या वापस ले जाते हो, आहुति संपूर्ण समर्पण हो जाती है या रह जाती है? क्या ऐसा तो नहीं सोचते कि ये पुरानी दुनिया में काम आएगी? ऐसा होता है, कमजोर आदमी हाथ खींच लेते हैं। जब स्वाहा कर रहे होते हैं सामग्री का, जब गर्मी का सेक लगता है ना आग में, तो क्या करते हैं? थोड़ा सा डाला और हाथ पीछे कर दिया, और उससे होता क्या है? थोड़ी सी सामग्री बाहर गिर जाती है। उसकी बात कर रहे हैं बाबा। अगर आहुति डालने वाले कमजोर हों तो सेक होने के कारण आधी आहुति बाहर, आधी अंदर रह जाती है। यहां भी सोचते हैं कि करें या ना करें, होगा या नहीं होगा, कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, तो बुद्धि रूपी हाथ आगे पीछे हो जाता है। इसलिए संपूर्ण स्वाहा नहीं होते हो, किनारा रह जाता है, बिखर जाता है। जब संपूर्ण स्वाहा नहीं तो संपूर्ण सफल नहीं। सोचते ज्यादा हो, करते कम हो, तो फल भी कम मिलेगा। पहले हिम्मत कम है, संकल्प पावरफुल नहीं है, तो कर्म में बल भी नहीं होगा, इसलिए फल भी कम होगा। फिर क्या करते हो? आधा यहां आधा वहां बिखेर देते हो, तो सफलता नहीं हुई ना। अभी आप सबको रिजल्ट क्या हुई? सफलता हुई। यज्ञ में संपूर्ण आहुति रही या बिखर गई? आप सब की अब की रिजल्ट बिखरना माना रह गया। अभी तो जो सोचना है वो प्रैक्टिकल में भर के जाना है कि आज से यह कमजोरी नहीं आएगी। संपूर्ण समर्पण करने का साहस है। कैसे? बाबा कहते हैं क्या थॉट्स आते हैं? या कम है साहस? विनाश ना हुआ तो, स्वर्ग ना आया तो, पहुंचेंगे या नहीं, फिर लोग क्या कहेंगे, ऐसे होशियार नहीं बनना।
सबकी यही हालत है। सहज हाथ आगे बढ़ाते हैं, सेक आता है तो हाथ खींच लेते हैं, हिम्मत आती है, थोड़ा सा विघ्न आता है तो कदम पीछे चल पड़ते हैं। ऐसों की गति क्या होगी? गति सदगति को भी जानते हो ना। होता यही है ना, जब विघ्न आता है तो क्या कहते हैं? मेरे लिए नहीं है, आई एम नॉट मेंट फॉर दिस। बाबा ने आज कितना अच्छा समझाया। ऐसा होता ही है, हम आहुति डालते हैं, सेक लगता है तो कुछ बाहर गिर जाती है, कुछ अंदर गिर जाती है। ये अब हमेशा रहेगा दिमाग में। ये मुझे बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन लगी, इसलिए आप सबको ठीक है, वेरी नाइस। मैं भेज दूंगी ग्रुप में इसी को। ठीक है, चलिए वरदान पढ़ते हैं। और चंद लोग होते हैं जिनकी आहुति भी पूरी सामग्री में और उसमें हवन कुंड में जाती है। मोस्ट ऑफ देम उनकी सब बाहर ही गिर रही होती है। बिल्कुल, उसके लिए भी प्रैक्टिस चाहिए। बिल्कुल प्रैक्टिस चाहिए। हमें अपने, तभी तो ट्रैफिक कंट्रोल बाबा ने बनाया, रिमाइंडर। वरदान। निश्चय बुद्धि बन, लौकिक में अलौकिक भावना रखने वाले, डबल सेवाधारी ट्रस्टी भव। जब हम अपने लौकिक जीवन में होते हैं और साथ में ज्ञान में तो आ ही गए हैं, तो क्या चलता है? ये लौकिक काम क्या करें, इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये करना पड़ता है, ये वो करना पड़ता है। वो करने के बजाय हमने क्या सोचना है? हम इनके हैं सेवाधारी, इनसे कार्मिक अकाउंट है, उसको तो मुझे पूरा करना ही है ना। पर लौकिक को अलौकिक में कन्वर्ट कैसे करेंगे? बाबा ने क्या बोला? मेरेपन के संबंध से न्यारे बनेंगे। ये मेरा बच्चा, ये मेरा पति, ये मेरी बहन, ये मेरा भाई नहीं, ये आत्माएं जिनके साथ मैं कनेक्शन में हूं, इनकी सेवा में हूं। जिसके साथ डिफिकल्ट कनेक्शन बना हुआ है, कोई भी हो सकता है, हम जिनको हम अपना बोलते हैं उसी के साथ डिफिकल्ट होता है। तो डिफिकल्ट कनेक्शन मीन्स कोई कार्मिक अकाउंट को भी सेटल करना है, और इस आत्मा की सेवा मुझे और जोर से करनी है। और जोर से करने का मतलब क्या है? सद्भावना बनी रहे। विघ्न है ना ये, आहुति किसकी डालनी है? शांति की, सुख की, शक्ति की। इसको मिलेगा, ये बने। फिर बाबा ने बोला ना, दिल शिकस्त हो जाते हैं, तो बाबा कहते हैं धीरज धर, साक्षीपन में स्थित हो, शांति और शक्ति का सहयोग दो। ये आत्मा जो अशांत हुई है, ये इसका आर्टिफिशियल स्वरूप है। ये आत्मा जो इस समय मेरे लिए विघ्न बन के आई है, ये इसका रियल स्वरूप थोड़ी है। ये भी संपूर्ण पवित्र आत्मा है, अच्छी है। मुझे क्या करना है? ये नहीं सोचना ये ऐसी क्या है, ये सोचना है इसका ये आर्टिफिशियल स्वरूप है, तो मैं तो इसके रियल स्वरूप से कनेक्ट होंगी ना। हम भगवान के बच्चे हैं, हमारा सब कुछ रियल, हमारा कुछ आर्टिफिशियल है ही नहीं, राइट? जब हम ऐसा सोचते हैं तो हम न्यारे हो पाएंगे, क्योंकि हम कहते तो हैं साक्षी हो जाओ, पर साक्षी हो नहीं पाते, डिटैच हो पाते हैं, है ना। बच्चा आके कहे मम्मी, क्या होता है? सारा मुंह उमड़ आता है ना। ग्रैंड चाइल्ड आके कहे तो और उमड़ आता है। तो क्या करना है? करना सब कुछ है, बाबा ने बोला सेवा पूरी करनी है, पर डिटैच होकर करनी है, ठीक है ना। तो डिटैच होकर करना मतलब हर एक को उसी नजर से देखना, ये आत्मा, इसका ये रोल है। जो उस दिन किसी ने बोला था, दिस वन इज अ सोल प्लेइंग अ रोल, और इसका रोल ही इसको ये मिला है। अब ड्रामा में किसी को रोल मिला है आपके ऊपर चिल्लाने का, तो वो चिल्लाएगा ना। उस आत्मा में वो सब रिकॉर्डेड है। ड्रामा की तो लाइंस को तो हम रटते हैं, यहाँ पे लाइंस रटनी नहीं, यहाँ रिकॉर्डेड है। तो मुझे क्या करना है? मेरी शांति की, शक्ति की, सुख की किरणें उसको इतनी पहुंचे
कि उसको अपने रियल सेल्फ वाला रोल याद आ जाए। जब कोई उल्टा सीधा बिहेव करता है, हम चाहे मुख से ना बोलें, अंदर जो मेरे अंदर जो थॉट्स चलते हैं उसके लिए नेगेटिव, क्या उस समय पॉजिटिव में रहें, एलिवेटेड में रहें, मेरे को अपने ऊपर अटेंशन देना, मुझे क्या देना है। तो श्रेष्ठ वृत्ति का वायुमंडल था ना स्लोगन, वो बनाना। चलिए, ये आज की मुरली। किसी ने कुछ पूछना है तो वेलकम, अदरवाइज योग करेंगे, या कोई और पॉइंट लेना है तो वी कैन डू दैट आल्सो। आज का टॉपिक बलि चढ़ने के ऊपर कर सकते हैं। मार्क तो मैंने वो किया हुआ है। हम ये भी कर सकते हैं, साइंस के सुख कैसे भरमाते हैं हमें। इस पर मैं एक बात कहना चाहूंगी। जब हम योग करते हैं तो योग के समय हमें कैसा रहना होता है? स्टिल। शरीर को स्टिल करते हैं तो मन बुद्धि स्टिल हो जाता है। अगर शरीर को हिलाने डुलाने का मन करता है तो इसका मतलब मेरा मन बुद्धि भी इधर उधर हो रहा है ना। हमने इस चीज की पहले भी बात करी है। तो हमारे को ये देखना है। आप देखो भरम में कैसे आते हैं, इतना तो करना पड़ेगा ना। अब गर्मी लग रही है, मुझे पंखा तो तेज करना है। मेरा ध्यान वहां क्यों गया? क्योंकि मन भटका है। अगर मन नहीं भटक रहा तो हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी, लगेगा, पर हम उसको फेस कर लेंगे और नहीं हिलेंगे, है ना। तो ये भी भ्रम है। हिलना पड़ता है, करना पड़ता है। आप कंफर्टेबल पोजीशन में पहले बैठ जाओ। हमें मालूम है मेरी बॉडी मुझे क्या अलाउ करती है। वैसे तो कहते हैं धरती पर बैठो। अब हमारे में से मोस्ट ऑफ अस हम धरती पे नहीं बैठ सकते, मत बैठो। आप जैसे इजीली बैठ सकते हो वैसे बैठो। आलती पालती मारकर बैठो, नहीं बैठ सकते, डोंट सिट लाइक दैट। सिट जिसमें आपको हिलना ना पड़े, है ना। फिर भ्रम में कैसे आते हैं? थोड़ा सा तो हिलेंगे, थोड़ा सा तो ये करेंगे, ऐसा तो होता नहीं है। ये जो हम अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं, ये भी भ्रम है। हम सुखों के साधनों में कैसे भ्रम में आते हैं, वो थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन करना, वो लिखना। नहीं तो बलि चढ़ने पर, बलि चढ़ने को तो हमने काफी डिटेल में भी लिया है, उसको कितना भी एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। चिंतन, आपने बोला साइंस के क्या क्या सुख हैं? नहीं नहीं नहीं, साइंस कैसे भरमाती है। ये जो संगम युग में जो साइंस की डेवलपमेंट के सुख है ना, साइंस एक मिनट, माया का सुख जो मनुष्य को भरमाता है, ये मुरली के वर्ड्स हैं। कैसे भरमाता है और कैसे उससे बाहर निकलेंगे। ठीक है, सविता विल राइट द होमवर्क ऑल्सो। कुमकुमैन आप हिंदी में लिख देना उसको, ओके। जी जी दीदी, जी दीदी। आपकी तो बेसिक लैंग्वेज भी हिंदी नहीं है, आप करते हो तो मुझे अच्छा लगता है कि बाबा की भाषा और अच्छे से इसको फॉलो कर। चलिए सब कंफर्टेबल होकर बैठे। और आ जाए अपनी सीट पर, सेट हो जाए दोनों भ्रिकुटियों के बीच। आज हम सभी अनुभव करें जैसे एक कान से दूसरे कान तक हमने एक इमेजिनरी लाइन को खींचा, हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन, ऐसे। और अपने ब्रेन के सेंटर, ऊपर सिर के सेंटर में
यहां से एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींचे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्रॉस करेंगे। देखिए ब्रेन के सेंटर में इस पॉइंट को हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच, ये मेरी सीट, मुझ आत्मा की सीट, अपने आप को यहां विजुअलाइज करें। यहां बैठकर मैं इस शरीर पर राज करती हूं। ये शरीर मेरा, राजा हूं। मेरी सभी स्थूल कर्म इंद्रियां मेरे कर्मचारी हैं। जब चाहूं, जहां चाहूं इनको यूज करूं, जैसे चाहूं वैसे यूज करूं। अपनी आंखों से कहें कि आप स्क्रीन पर सभी को ज्योति बिंदु देखें। और मन और बुद्धि से कहें, विश्व की सभी आत्माओं को ज्योति बिंदु देखें। मुझे धरती के ग्लोब पर सभी बिंदु समान नजर आ रहे हैं। सब मेरे भाई, सभी श्रेष्ठ आत्माएं। मैं सबके ओरिजिनल स्वरूप को देख रही हूं। और अब अपने कानों से कहें, छोटे से छोटे साउंड पर फोकस करो। कहीं आसपास कोई बातें चल रही हैं, उससे ध्यान हटाकर जस्ट सम साउंड्स जो आसपास है, पंखे की हवा, कोई गाड़ियों की आवाज, इन कानों को मैं जहां चाहूं वहां फोकस करा सकती हूं। ये मेरे इंस्ट्रूमेंट, इनको यूज करके मैं आवाजों को एंजॉय करती हूँ। अब अपने मुख पे आ जाए, अपने मुख को डायरेक्शन देंगे। आज सारा दिन हम जो कुछ भी मुख से निकालेंगे, ज्ञान के अकॉर्डिंग हो। जो बाबा चाहता है मेरे मुख से वही निकले। और हाथों को डायरेक्शन दें। आप कोई भी कर्म करेंगे, उसमें अपनी स्वस्थिति और बाबा की याद, बाबा की किरणें आते हुए अनुभव करते रहेंगे। और अपने पैरों को डायरेक्शन दें।
आप इन पैरों को यूज करके कहीं भी जाएंगे। हर कदम में पदम बनाएंगे, हर कदम बाप समान बाबा की याद में ही चलेंगे। अभी हमने जो डायरेक्शन दिए अपने शरीर को, सारा दिन हम अपनी चेकिंग करते रहेंगे कि कितना हमने इस प्रॉमिस को कीप अप किया। और रात को पोता मेल देंगे और अब मन बुद्धि पर आ जाएंगे। मन से कहें, ज्ञान स्वरूप बनकर हर संकल्प की रचना करेंगे। मनन चिंतन के अलावा जब लौकिक कार्य करेंगे, उसमें श्रेष्ठ वृत्ति समाई हो, कल्याण की वृत्ति समाई हो। और बुद्धि से कहेंगे कि आप अपने आप को फोकस्ड, एकाग्र रखना, सही निर्णय देने के लिए ज्ञान को इमर्ज रखना। और संस्कारों से कहें, अपने ओरिजिनल संस्कारों को ही यूज करेंगे, बाकी सब संस्कार डिलीट करेंगे। ऐसी श्रेष्ठ प्रॉमिस स्वयं से करते हुए मैं अपने फरिश्ता स्वरूप को धारण करती हूँ। बाबा के पास चले सूक्ष्म लोग और मन ही मन अपनी श्रेष्ठ प्रॉमिस को बाबा के सामने दोहराए। बाबा से कहें, इस प्रॉमिस को आज मैं 100% कीप अप करके दिखाऊंगी। बात करें। बाबा से दृष्टि लेते रहे। बाबा प्रसन्न है हमारे प्रॉमिस से और बाबा ने वरदान दिया, तथास्तु। और अब मैं बिंदु बनकर शिव बाबा के पास परम धाम में बाबा और मैं शक्ति भरे अपने आप को इस प्रॉमिस को सफल करने के लिए और अब वापस आ जाए अपने तन में। चारों ओर सुखदाई पावरफुल किरणें फैलाई
अपने स्थान पर इस संकल्प के साथ कि जिन भी आत्माओं तक ये किरणें पहुंचे सब सुखी हो, सब अपने ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। तो ट्रैफिक कंट्रोल में यही चेकिंग रहेगी जो अभी की, ठीक है? जी।